जीएलके क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 4.3 क्लास 12 की प्रश्नावली 4.3 एक्सरसाइज को करेंगे। तो इसकी पहली सवाल है, इसमें हमें जो है प्रत्येक दशा में यहाँ पर हमें दिया गया है त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो पहली सवाल है, यहाँ पर शीर्ष का निर्देशांक दिया गया है 1,0, 6,0, 1,0, 6,0 और 4,3 ये दिया गया है। अब हम करते क्या है, इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो क्षेत्रफल के बारे में हम डिटेल से जो है आप पार्ट 2, इसका डिटर्मिनेंट्स का पार्ट 2 का वीडियो देखिए, उसमें हम आपको पूरा फार्मूला और एक एग्जांपल से आपको मैं बताया हूं, उसको देख लें उस वीडियो को। तो यहाँ पर हम इस एक्सरसाइज को करते हैं। तो त्रिभुज में देखिए 3 शीर्ष होते हैं और तीनों का निर्देशांक दिया गया। तो पहला x1 y1, x2 y2, x3 y3। पहले हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लिखते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 बराबर ये 1/2 x1। देखिए जितने भी पहले मान हैं वो x1 x2 x3 इनको रख लेते हैं 1 6 4। बाद वाले मान y1 y2 y3 y1 y2 y3 0 0 3, फिर ये 1 1 1 सॉल्व कर लेते हैं, बराबर ये 1/2। हम सॉल्व करते हैं, इससे कर लेते हैं तो थोड़ा सा हमें आसानी हो जाएगी, इससे 0 0 हो जाएगा, ज़्यादा गुणा भाग नहीं करना होगा, या तो फिर हम किसी से कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 1 है, 1 को लेंगे तो ये प्लस रहेगा 1, ये लाइन क्रॉस होगी, ये लाइन क्रॉस होगी, 1 का 0 में करेंगे 0, -3 कम हो जाएगा ये 3, तो ये प्लस हुआ, ये -0, ये लाइन क्रॉस होगी, 6 कम 6 -4 कम 4, 6 -4 हो गया, प्लस 1 को लेंगे, ये लाइन क्रॉस 6 18, 4 का 0 में गुणा होगा, 18 माइनस हो जाएगा 0। हल कर लेते हैं इसको, 1/2 ये 1 इंटू 0 -3 यानी -3 रहेगा, ये 0 हो जाएगा, प्लस 18 -0 यानी 1 गुणित ये 18 हो गया। सॉल्व कर लेते हैं इसको, बराबर ये 1/2, 3 1 कम 3 -3, 0 हट जाएगा, 18 1 कम 18 हो गया है, 18 में से 3 निकलेगा, ये 15 हो गया, प्लस 15 तो 15 1 कम 15, तो ये हो गया 15/2, ये वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल आ गया। ये पहली सवाल थी इसकी। दूसरी सवाल है 2,7 1,1 और 10,8 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 मान रखते हैं। 1/2 x1 x2 x3 2 1 10 y1 y2 y3 7 1 और 8 7 1 8, फिर 1 1 1 सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये 1/2, पहले 2 को ये लाइन क्रॉस 1 -8 1 कम 8 माइनस, अब 7 हो जाएगा, प्लस माइनस, अब इसके सामने एक सभी अवयव हटा देंगे, 1 1 कम 1 -10 1 कम 10 प्लस 1 प्लस माइनस प्लस, ये क्रॉस होगा, 8 1 कम 8 -10 1 कम 10 8 -10, तो बराबर ये 1/2, 2 गुणिते -8 से 1 होगा -7 -7, 10 में से 1 निकलेगा, ये हो जाएगा -9, प्लस 1 10 में से 8 निकलेगा, ये हो जाएगा -2, बराबर ये 1/2। सॉल्व करते, 7 दूनी 14 -14 माइनस प्लस हो जाएगा, ये 9 7 63 -2 1 कम 2, तो ये 1/2, 14 ये हो गया 63 -14 2 16, घटा लेते हैं इसको, ये हो जाएगा 7 4 47, तो ये आ गया 47/2, तो इतना वर्ग इकाई हो गया, 47/2 वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल हो गया।
इसी की तीसरी सवाल है, -2 कामा -3, 3 कामा 2 और -1 कामा 8। यहां भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। सॉल्व करते हैं इसको। 1/2 x1 है -2, x2 है 3 और x3 है -1। फिर ये -3 2 -8 1 1 1 बराबर ये 1/2। सॉल्व करते हैं इसको। -2 ये प्लस रहेगा, इसके सामने के सभी अवयव क्रॉस, 2 1 कम 2 -8 1 कम 8, तो ये -8 हो जाएगा। तो -8 माइनस, फिर ये -3 को लेंगे, ये क्रॉस, ये 3 1 कम 3 -1 1 कम 1, -1 प्लस 1, इसके सामने के अवयव क्रॉस होंगे, 8 3 24 -24 -2 1 कम 2 -2। तो ये 1/2 -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 2 + 8 माइनस माइनस ये +3, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 1 + 1, यहां भी माइनस माइनस प्लस, -24 + 2 हो गया। सॉल्व करते हैं इसको, बराबर ये 1/2। हल करते हैं इसको, तो 8 और 2 हो जाएगा 10, -2 × 10, 3 और 1 4, 3 प्लस हो गया है 3 × 4, 24 में से 2 निकलेगा 22 हो जाएगा, 1 × -22 कट तो नहीं रहा है, इधर कट रहा है, इधर लिख देते हैं। ये हो जाएगा 1 × -22 बराबर ये 1/2, 10 दूना 20 -20, 4 × 12, 22 1 कम 22 -22 हो गया। तो ये 1/2, 22 और 20 ये हो जाएगा 42 प्लस 12, तो ये 1/2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा -30 बराबर ये कट जाएगा, -15 आया। देखिए क्षेत्रफल सदैव धनात्मक होता है, इसलिए हम पॉजिटिव चिन्ह लेंगे, ऋणात्मक नहीं होगा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल और दूरी सदैव धनात्मक होते हैं, तो बराबर ये हो जाएगा 15 वर्ग इकाई। ऋणात्मक मान आएगा तो उसको सदैव हम क्षेत्रफल के लिए धनात्मक लेंगे। हम पार्ट 2 वाले वीडियो में उसमें मैंने आपको बताया है वहां पर, ठीक है। देखिए इसकी दूसरी सवाल है, इसमें 3 बिंदु दिए गए हैं, बिंदु A, B और C, जिसका निर्देशांक है A, B + C, B, C + A और C, A + B। हमें यह दिखाना है कि तीनों बिंदु संरेख हैं, हमें दिखाना है कि तीनों बिंदु संरेख हैं। तो उसके लिए देखिए बिंदु संरेख कब होंगे, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 आएगा, तब बिंदु क्या होंगे, संरेख होंगे। उसका कारण क्या होता है, जैसे देखिए कोई भी त्रिभुज है तो 3 बिंदुओं से ही मिलकर बनेगा वो त्रिभुज, 3 बिंदुओं से मिलकर बनेगा, और अगर तभी इसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा। लेकिन अगर मान लीजिए ये 2 बिंदु हैं A, B और ये तीसरा बिंदु है C, अगर यह बिंदु C धीरे धीरे इधर आए, यहां पर आए, इसके क्षेत्रफल में क्या होगी, कमी होगी। एक स्थिति ऐसी आए कि इसका बिंदु C यहां पर आ जाए, जब यहां पर रहेगा देखिए तो कुछ ना कुछ क्षेत्रफल हुआ। लेकिन अगर यही यहां पर आ गया बिल्कुल यहां पर, तो इसका क्षेत्रफल बिल्कुल त्रिभुज बन ही नहीं पाएगा, अर्थात त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0। जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 कब हुआ, जब तीनों बिंदु संरेख यानी एक सीधी रेखा में हुए। हमें यहां दिया गया है कि बिंदु A, B, C क्या है, संरेख हैं, सिद्ध करना है। हमें 3 बिंदु दिया गया है, हमें यह सिद्ध करना है कि तीनों बिंदु क्या है, संरेख हैं। संरेख कब होगा, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 0। तो हम निकाल लेते हैं पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज A, B,
सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। तो ये इज इक्वल टू 1/2, वैल्यू रखते हैं सबकी, a b c, x1 x2 x3, फिर ये b प्लस सी, c प्लस a और a प्लस b, फिर 1 1 1। तो इज इक्वल टू 1/2। सॉल्व करते हैं इसको। ऐसा करते हैं कि इसमें हम ये पहले स्तंभ और दूसरे स्तंभ के सभी अवयवों को हम जोड़कर पहले की जगह लिख लेते हैं या दूसरे की जगह लिख लेते हैं। यहां पर देखिए हम इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं, लेकिन लिख रहे हैं इसकी जगह पर, C1 की जगह पर। यह पहला स्तंभ है, इसको C1 कहेंगे, दूसरा स्तंभ है C2 कहेंगे, और ये तीसरा स्तंभ है, इसको हम क्या कहेंगे, C3। तो इस संक्रिया यहां पर कर लेते हैं, हम इन दोनों को जोड़ देते हैं। पहले स्तंभ और दूसरे स्तंभ को आपस में जोड़ेंगे तो यहां पर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। यहां भी जोड़ेंगे तो भी हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। यहां जोड़ेंगे तब भी होगा a प्लस बी प्लस सी। बाकी इसकी जगह वही रहने देते हैं, b प्लस सी, c प्लस a और a प्लस b 1 1 1। हमने किया क्या, उसको यहां पर लिख देते हैं। हमने किया कि C1 की जगह C1 प्लस C2, C1 की जगह C1 और C2 को जोड़कर लिखा गया यहां पर। अब हम कॉमन ले लेते हैं, C1 से a प्लस बी प्लस सी जो है तीनों में, ये तीनों में कॉमन है, इसको हम कॉमन ले लेते हैं। पहले स्तंभ में कॉमन है तो ये हो जाएगा 1/2 a प्लस बी प्लस सी कॉमन, तो बचेगा यहां पर 1 1 1 b प्लस सी, c प्लस a प्लस b 1 1 1। देखिए हम आपको सारणिकों के गुण में मैं आपको बता दिया हूं कि यदि किसी सारणिक के किन्हीं दो पंक्तियों या किन्हीं दो स्तंभों का पूरे अवयव सर्वसम हो यानी पूरा समान हो तो उसका मान क्या होता है, 0 होता है। यहां देख रहे हैं हम कि ये पहले स्तंभ और दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ दोनों के अवयव बिल्कुल समान है, इसलिए इस सारणिक का मान कितना हो जाएगा, 0। तो बराबर इसका क्षेत्रफल कितना आ गया, 0। अतः बिंदु a कामा b कामा c संरेख है, एक सीधी रेखा में है। यहां 0 क्यों हुआ, यहां पर इसका मान 0 इसलिए हुआ क्योंकि यहां पर C1 बराबर C3 है, C1 और C3 के सभी अवयव जो हैं समान हैं। तीसरी सवाल है, इसमें हमें K का मान ज्ञात करना है। यदि त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है, इसमें 2 सवालें दी गई हैं, 2 सवालें दी गई हैं। एक सवाल और है इसकी, 2 का इसका निर्देशांक है -2 कामा 0, 0 कामा 4 और 0 कामा k, 0 कामा 4 0 कामा k। 2 सवाल हैं इसमें। प्रत्येक दशा में त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई दिया गया है और ये त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं, तो हमें k का मान निकालना है। तो पहली सवाल को हम सॉल्व करते हैं पहले वाले के लिए। तो यहां पर ये x1 y1 x2 y2 x3 y3। पहले हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 बराबर 1/2। x1 का मान यहां पर k है, x2 का मान 4 है, x3 का मान 0, y1 का 0, y2 का 0, y3 का 2 दिया गया है, 1 1 1। सॉल्व करते हैं इसको, बराबर ये 1/2। तो इसी वाले से कर लेते हैं, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, चाहे जैसे करें उससे कोई दिक्कत नहीं। k इससे तो ये हो जाएगा 0, -2 1 कम 2 -0, ये लाइन क्रॉस होगी, 4 1 कम 4, माइनस हो जाएगा ये 0,
प्लस 1 को लेंगे, ये क्रॉस होगा, 4 दूनी 8 माइनस हो जाएगा 0, तो बराबर ये 1/2, तो 0 माइनस दो ही रहेगा, k -2, ये हो जाएगा 0 प्लस 8 माइनस 0 यानी 1 गुणिते 8 हो जाएगा, तो बराबर ये 1/2 -2k प्लस 8 एकम 8। अब हम 2 कॉमन ले लेते हैं यहां पर, या तो हाँ ठीक है 2 कॉमन ले लेते हैं यहां पर। जब हम 2 को कॉमन लेंगे तो बराबर ये 1/2 गुणिते 2 कॉमन लेंगे तो यहां पर -k प्लस 4 होगा, -k प्लस 4, यहां 2 से 2 कट गया यानी -k प्लस 4। इसका हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल आया, जबकि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई दिया गया है, यहां दिया है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 4 वर्ग इकाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई दिया है, इसलिए -k प्लस 4 बराबर +-4। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि हम +-4 क्यों लिए, क्योंकि देखिए जब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो धनात्मक वैल्यू केवल हम लेते हैं, हो सकता है उसकी वैल्यू ऋणात्मक आई हो लेकिन हम उसको क्या लेते हैं, सदैव पॉजिटिव लेते हैं, तो इसीलिए यहां पर हम निगेटिव भी लेंगे क्योंकि हमें k का मान निकालना है। तो अब हम 2 चिन्ह यहां पर हुआ, तो एक बार धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक लेने पर, जब धनात्मक लेंगे तो -k प्लस 4 बराबर यहां पर रहेगा +4, तो -k बराबर ये होगा 4 - 4, तो -k बराबर हो गया 0 या k बराबर 0। एक बार k का मान 0 आया, इधर लिख दे रहा हूं। फिर एक बार ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ऋणात्मक लेने पर, जब ऋणात्मक लेंगे तो -k प्लस 4 बराबर -4 या -k बराबर -4 -4 -k बराबर -8, तो k बराबर 8। अतः k का 2 मान होंगे, अतः k का मान 0 तथा 8 होगा। बिल्कुल ऐसे ही इसकी दूसरी सवाल है, यहां भी हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 मान रखते हैं सबका, बराबर ये 1/2, x1 का मान है -2, x2 का 0 और x3 का 0, y1 का 0, y2 का 4, y3 का k 1 1 1। सॉल्व करते हैं इसको, हम पहले स्तंभ के अनुसार कर लेते हैं, तो क्योंकि ये 0 हो जाएंगे तो सबसे पहले इसी को लेते हैं, -2 ये क्रॉस, 4 एकम 4 माइनस हो जाएगा k प्लस माइनस 0, ये क्रॉस होगा, ये क्रॉस होगा, 1 का 0 में गुणा होगा 0 माइनस हो जाएगा k। फिर इसको लेते हैं +0 प्लस माइनस, ये क्रॉस होगा, 1 माइनस हो जाएगा, 1 का 0 में गुणा होगा 0 -4 एकम 4, 0 -4 हो गया, बराबर ये 1/2, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, केवल यही रहेगा, 2 का 4 में गुणा करेंगे 4 दूनी 8, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये 2k हो जाएगा, या तो रहने देते हैं इसको, ये -2 4 -k, बाकी सभी इसकी जो वैल्यू है ये हो जाएगी 0 + 0, यानी इसका मान आया बराबर ये 1/2 गुणिते ये -2 4 - k, वो 0 है, सभी हट जाएंगे, यहां 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा, माइनस बच रहा है, माइनस का हम अंदर गुणा करेंगे तो -4 प्लस k यानी k -4 आ गया। अब इसका क्षेत्रफल हमें दिया गया है, 4 वर्ग इकाई दिया गया है, क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई दिया गया है, जबकि क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है,
4 वर्ग इकाई दिया है, इसलिए k माइनस 4 बराबर प्लस माइनस 4। यहां पर प्लस माइनस 4 हमने अभी आपको पिछले सवाल में भी बताया क्यों किया। तो अब एक बार हम धनात्मक चिन्ह लेंगे। धनात्मक लेने पर, जब धनात्मक लेंगे तो k माइनस 4 बराबर प्लस 4, या k बराबर हो जाएगा 4, माइनस 4 उधर जाएगा प्लस 4, तो k बराबर आया 8। एक बार हम ऋणात्मक लेंगे। ऋणात्मक लेने पर, ऋणात्मक लेने पर जब ऋणात्मक लेंगे तो k माइनस 4 बराबर माइनस 4, या k बराबर हो जाएगा ये माइनस 4 प्लस 4 कट जाएगा, तो k बराबर आया 0। अतः k का मान 0 तथा 8। अतः k का मान 0 तथा 8। चौथी की पहली सवाल है, इसमें 2 सवालें दी गई हैं। 1,2 और 3,6 इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं, माना बिंदु, कोई बिंदु मान लेते हैं P x, y बिंदुओं 1,2 तथा 3,6 को मिलाने वाली रेखा पर स्थित है। रेखा पर स्थित है। तब अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल से ही निकालेंगे इसका। देखिए, जब इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर स्थित होगा, दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर अगर स्थित होगा एक बिंदु, तो तीनों बिंदु क्या होंगे? संरेख होंगे। तब बिंदु P x, y 1,2 3,6 संरेख होंगे। इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 0। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा क्योंकि 3 बिंदु संरेख हो रहे हैं, और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 बराबर 0। मान रख देते हैं सबका। 1/2 x1 की जगह पर x, x2 की जगह पर 1, x3 की जगह पर 3, y1 की जगह पर y, फिर y2 की जगह पर 2, y3 की जगह पर 6 1 1 1 बराबर ये 0। 1/2 का उधर भाग हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। बाकी जो बचता है उसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले इससे x को लेंगे, ये लाइन क्रॉस, 2 एकम 2 माइनस 6 एकम 6, 2 माइनस 6 माइनस y, ये क्रॉस 1 एकम 1 माइनस 3 एकम 3, 1 माइनस 3 प्लस 1, 6 एकम 6 माइनस 3 दूनी 6, 6 माइनस 6 बराबर 0। अब ये 6 में से 2 निकलेगा माइनस 4, माइनस y, 3 में से माइनस 3 से 1 होगा तो ये प्लस माइनस 2 हो जाएगा, 6 माइनस 6 ये हो जाएगा 0 बराबर 0। तो ये माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 2y प्लस 0 बराबर 0। अब हम कॉमन ले लेते हैं, इसमें माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं, या माइनस 4x प्लस 2y बराबर 0। माइनस 2 कॉमन लेंगे तो यहां पर हो जाएगा 2x माइनस y बराबर 0। माइनस 2 का उधर भाग हो जाएगा, 2x माइनस y बराबर 0। यह समीकरण हो गया इसका। दूसरी सवाल है, बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें भी 3,1 और 9,3 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण हम मान लेते हैं। माना बिंदु P x, y बिंदुओं
3,1 तथा 9,3 को मिलाने वाली रेखा पर स्थित है, तब बिंदु P x, y 3,1 तथा 9,3 संरेख होंगे। इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 0। तो 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 बराबर 0। तो 1/2 मान रखते हैं, x1 का मान x है, y1 का मान y है, x2 का मान 3 है, y2 का मान 1 है, x3 का मान 9 है और y3 का मान 3 है। 1 1 1 बराबर 0। 1/2 का उधर भाग हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। x ये क्रॉस 1 1 कम 1 माइनस 3 1 कम 3 माइनस y 3 1 कम 3 माइनस 9 1 कम 9 3 माइनस 9 प्लस 1 ये क्रॉस होगा 3 3 9 माइनस 9 1 कम 9 9 माइनस 9 बराबर 0। तो ये हो जाएगा -2, 9 में से 3 निकलेगा ये -6, 1 गुणित ये 0 बराबर 0। तो -2x प्लस 6y प्लस 0 बराबर 0। हम -2 कॉमन ले लेते हैं, ये -2x प्लस 6y बराबर 0। -2 को कॉमन लेते हैं तो x -3y बराबर 0। -2 का इधर भाग देंगे तो x -3y बराबर 0। यही दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण हो गया। इसकी लास्ट सवाल है, यदि शीर्ष 2, -6, 5, 4 k और k, 4 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई हो तो k का मान है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहले में 12, दूसरे में -2, तीसरे में -12 और -2, चौथे में 12, -2। बिल्कुल अभी 1-2 सवाल इस प्रकार से हम किए हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई हमें दिया गया है। तो सबसे पहले हम बिंदुओं से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 बराबर 1/2 x1 y1 मान रखते चलते हैं इसको। 2, -6 है ये, 5, 4 है और k, 4 है। 1 1 1 बराबर ये 1/2। हल कर लेते हैं इसको। 2 को लेंगे, ये क्रॉस 4 1 कम 4 माइनस 4 1 कम 4 माइनस, फिर ये -6 को लेंगे, ये लाइन क्रॉस होगी। 5 1 कम 5 माइनस k हो जाएगा, 5 माइनस k प्लस 1 ये क्रॉस 5 चौके 20 माइनस 4k 20 माइनस 4k। तो 4 माइनस 4 ये 0 हो जाएगा। 1/2 2 गुणित 0 माइनस माइनस प्लस 6 ये 5 माइनस k प्लस ये है 20 माइनस 4k बराबर 2 का 0 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 0। 6 पंचे 30 माइनस 6k प्लस 20 माइनस 4k बराबर ये 1/2 6 4 10k माइनस 10k 30 20 हो गया ये 50। यहां पर कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10 माइनस 5k प्लस ये 25 हो जाएगा। यहां 2 से 2 कट गया तो ये -5k प्लस ये 25 हो गया।
देखिए यहां पर हमें क्षेत्रफल दिया गया है 35 वर्ग इकाई, जबकि त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई दिया है। यहां लिख दे रहा हूं, इसलिए -5 के प्लस 25 बराबर ±35। ±35 इसके बारे में हम ±35 क्यों लिया यहां पर मैं आपको बता चुका हूं अभी पिछले सवाल में। अब ये -5 के एक बार हम धनात्मक लेंगे और एक बार ऋणात्मक लेंगे। धनात्मक लेने पर, जब धनात्मक लेंगे तो ये -5 के प्लस 25 बराबर ये 35, यानी ये -5 के बराबर ये 35 माइनस 25, तो -5 के बराबर ये हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो k बराबर 10 बटे -5, 5 दूनी 10, k का मान -2 आया। एक बार हम ऋणात्मक ले लेते हैं, मिटा देते हैं कहीं पर, यही मिटा देते हैं। एक बार ऋणात्मक चिन्ह ले लेते हैं, जब ऋणात्मक लेंगे तो ये हो जाएगा -5 के प्लस 25 बराबर -35, तो ये -5 के बराबर ये -35 माइनस 25, तो -5 के बराबर हो जाएगा ये 60 हो जाएगा, -60, तो k बराबर -60 बटे -5, तो k बराबर हो गया 12, माइनस माइनस प्लस, तो k के दो मान आए, कौन कौन सा, 12 और -2। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, यही आपका सही है, ऑप्शन डी। तो इस तरीके से प्रश्नावली 4.3 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट प्रश्नावली नेक्स्ट वीडियो में।